हैं और इसी वजह से इन लोगों में जोश है और ये लोग जो काफी ज्यादा यहाँ पर आज देखिए यहाँ बीजेपी के साथ साथ भारत माता के नारे लग रहे हैं, यहाँ पर वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर दो सीटों का चुनाव का नतीजा आ गया। एक में जो है बीजेपी जीती है, एक में शिवसेना जीती है। दो और जो चुनाव का अभी नतीजा आने बाकी है, वहाँ दोनों ही सीटों पर बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। कितनी उम्मीद है कि आपकी जो बीजेपी की उम्मीदवार है आपके सीट में भी जीत जाएंगे, कितनी उम्मीद है? 100%। हाँ जी 100% बीजेपी आनी है। हमारी प्रीतिता अभी आ रही है, विन हो चुके हम लोग, अभी निकाल हाथ में आ गया है। जोश बहुत ज्यादा हाई है। हाँ जी है ना, बहुत जोश है हमारे साथ। बताइए बीजेपी को लेकर कितना जोश है आप लोगों में? आज क्या जोश है? हिंदुत्व का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था। कैसा है प्रीति साटम जी का, उनका काम है, उनका नाम है। उनको जो भी आज जो निकाल आ रहे हैं उनके काम से आ रहे हैं। तो हर जगह पे काम नजर आ गया। तो जो ये पहले बात चल रही थी कि मराठी गैर मराठी, ये नहीं चला कहीं पे। देखो कैसा है, जिसका महिला कैंडिडेट है, महिला शक्ति चल गया और लाड़की बहन का बहुत चला। 1500 रुपए पहले एक दिन पहले आए, पहले भी आए थे, आज भी आए। अच्छी सड़कें, नालियों की निकासी, ये सब भी तो बड़े मुद्दे थे। क्या इसका कोई असर नहीं पड़ा है? जरा पूछिए। ये साफ पानी, साफ सड़कें, अच्छी सड़कें, क्या ये सब भी बुनियादी जो सुविधाएं थी, ये भी एक बड़ा मुद्दा था। खाना जरूर था। कितनी जरूरत होती लोगों के लिए जो है वो मराठी हिंदू मुसलमान से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अच्छी सड़कें, साफ पानी मिले, बच्चों को जो अच्छी एजुकेशन मिले। क्या ये भी एक मुद्दा था? हाँ मुद्दा था। हाँ जी राकेश, मराठी और नॉन मराठी दोनों वोटर्स वहां पर मौजूद हैं। हम चाहेंगे आप जरा समझें कि मुंबई एक बहुजातीय और बहुभाषी शहर है। यहाँ पर देश विदेश से तमाम लोग आकर रहते हैं जो अब वोटर्स भी हैं। इन पर मराठी नॉन मराठी के मुद्दे का कितना असर पड़ा? क्योंकि गुजराती वोटर्स और तमिल वोटर्स काफी ज्यादा खौफ में थे कि शिवसेना जीत जाती है तो हमारा क्या होगा। मैं इस पर भी आऊंगी आपके पास, लेकिन श्वेता आपके पास भी कुछ अपडेट इस वक्त? तो बड़ी खबर इस वक्त समझ में आ रही है। बीएमसी के 3 और वार्ड से उद्धव गुट को जीत मिल गई है। गोरेगांव से बांगूनगर से जहां बीजेपी चुनाव जीती है, तो बीएमसी के 3 और वार्ड से उद्धव गुट, यानी कांटे की टक्कर अगर बीएमसी में अगर हम बात करें अतुल, तो दिखाई दे रही है। ज्यादातर सीटों पर तो जाहिर तौर पर महायुति के उम्मीदवार आगे हैं, लेकिन शिवसेना यूबीटी भी बीएमसी में अपना दबदबा बनाई हुई है अभी तक। जी यही वजह है कि आप जिस तरीके की तस्वीरें देख रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से, वहां पर भी हर बार जब भी चुनाव के परिणाम लगभग 2 से 3 घंटे हो जाते थे काउंटिंग के, उसके बाद कार्यकर्ता इकट्ठे होने शुरू हो जाते थे, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा हलचल होती हुई नहीं दिख रही है। क्योंकि जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं उससे भी कार्यकर्ताओं को बीजेपी के लग गया है कि मुकाबला इस बार कांटे का है, हल्के में लेना नहीं चाहिए। और यही वजह है कि कई जगहों पर 100, 200, 500, 800 ज्यादा से ज्यादा 1000 वोटों से ही लोग आगे पीछे चल रहे हैं। इस वजह से सन्नाटा वहां पर फिलहाल देखा जा रहा है। हो सकता है 2 बजे के बाद जब लगभग पिक्चर क्लियर हो जाएगी उसके बाद कार्यकर्ता जो है आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पर हम के ईस्ट वार्ड में अंधेरी में मौजूद है, यहाँ पर जो माहौल है बेहद ज्यादा टेंस है। हम यहाँ पे खुद मौजूद हैं, लगातार पुलिस जो है की संख्या यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ अगर आप देखें तो दाहिने तरफ का जो मेरा हिस्सा है वहां पर वाटा के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर लगातार जो है मौजूद हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी के जो समर्थक हैं वो मौजूद हैं, और इन दोनों के बीच में भारी संख्या में पुलिस मौजूद है। और तो चेहरे युवाटा के ज्योति यहाँ पर लटके हुए नजर आ रहे हैं जो समर्थक है, क्योंकि जाहिर तौर पर इस सीट से अंधेरी ईस्ट की हम बात करें तो यहाँ बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। फिलहाल राकेश का फटाफट से रुक कर लेते हैं। राकेश, आप कहां पर हैं? क्योंकि आप कुछ कार्यकर्ताओं से भी बातचीत कर रहे थे और मेरा सवाल यही था कि मराठी वोटर्स तो काफी हद तक एकजुट हो गए जब शिवसेना यूबीटी डंके की चोट पर ऐलान करता है कि मेयर तो मराठी ही होगा, लेकिन जो नॉन मराठी वोटर्स हैं उनका क्या? जी मेरे साथ यहाँ पे वोट 55 के भी बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष मौजूद है। ये बताइए कि क्या जीत जो है अभी भी कहीं पे कांटे की टक्कर है या एक तरफा दिख रहा है? यहाँ आज जैसे मुंबई के रुझाव आ रहे हैं और मुंबई से जैसे रिजल्ट आ रहे हैं, मुंबईकरों ने भारी महोत्सव में आशीर्वाद और प्यार महायुति के सारे उम्मीदवारों को दिया है। गोरेगांव में भी हम 7 की 7 सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन ये मराठी गैर मराठी का मुद्दा नहीं चला, ठाकरे बंधु का एक साथ आने का जादू नहीं चला। मराठी मानुसपन जाग गए हैं, उनको भी पता है कि उनका विकास कौन करता है, उनके लिए एक्चुअल ग्राउंड वर्क पे कौन काम करता है। तो ये यानी आप ये कह रहे हैं कि साफ सड़कें, साफ पानी, अच्छी सड़कें, ये सब विकास है जो सबसे बड़ा मुद्दा था। हिंदुत्व सबसे बड़ा मुद्दा था। हिंदुत्व मुद्दा भी था और साथ में डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा था। जिस तरीके से महायुति की सरकार ने पिछले 5-10 सालों में मुंबई के विकास के लिए जो काम किया था, वही एजेंडा लेके हम लोगों के पास गए थे और लोगों ने उस पर विश्वास करके
और ज्यादा उम्मीदें करके भर भर वोटों दिए। मुस्लिम वोटों का लोगों का भी भरोसा है बीजेपी पे। डेवलपमेंट कट्स अक्रॉस ऑल कास्ट एंड रिलीजन। थैंक यू सो मच। तो आपने सुना कि चाहे मुंबई जो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, अलग अलग धर्म के अलग अलग भाषा के लोग यहाँ पर रहते हैं और लोगों को सुविधा सबको चाहिए। वो जब सुविधा मिलती है तो कोई ये नहीं देखता कि सुविधा जो है हिंदू को मिल गई है या मुसलमान को मिल गई है, मराठी को मिल गई या गैर मराठी को मिल गई है। और लगभग मैं ये दावे से कह सकता हूँ जितने गैर मराठी जो मुंबई में रहते हैं वो मुंबई को उतना ही प्यार करते हैं। कहीं ये मुद्दा बैकफायर तो नहीं कर गया शिव ठाकरे ब्रदर्स पर? आएंगे आपके पास, लेकिन साक्षी और श्रुतिका के पास कुछ और बड़े अपडेट्स हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। साक्षी, श्रुतिका। ज्योति, बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है कि 100 का आंकड़ा जो है वो महायुति ने क्रॉस कर लिया है, यानी कि सरकार तो कहीं ना कहीं महायुति की बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी भी जो एक और सेफ फिगर है उसका इंतजार जरूर किया जा रहा है। बिल्कुल, उसका इंतजार किया जा रहा है। तो देखिए, ये भी एक खबर आ रही है कि बीजेपी शिंदे गुट ने 102 सीटें पार कर ली हैं, तो ऐसे में ये कहिए कि जीत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए बीजेपी दफ्तर की भी एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ पर कुछ ही देर के बाद में जो जमावड़ा है वो नेताओं का, मंत्रियों को लगता हुआ जरूर नजर आने वाला है। तैयारियां अभी से शुरू हो गई है पूरी तरीके से। आपको हर तरफ भगवा रंग रंगा हुआ नजर आ रहा होगा, टेंट लग चुके हैं, कुर्सियां सज चुकी है। और ये जो मंच आपको नजर आ रहा होगा अभी कैमरा के सामने, ये वही मंच है जहाँ पर कुछ देर के बाद में हो सकता है जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर जीतने के बाद में आते हुए जनता को संबोधित करते हुए नजर आए। लेकिन ये खाली मंच बता रहा है कि अभी इंतजार किया जा रहा है। हालांकि 102 के आंकड़े को छू लिया है, लेकिन फिर भी इंतजार है कि कुछ पल का इंतजार और उसके बाद में फिर जश्न की शुरुआत इसी का यहाँ पर वेट हो रहा है। हालांकि जो कार्यकर्ता है वो अंदर मौजूद है, बाहर नजर नहीं आ रहे हैं। अभी थोड़े वक्त बाद वो भी बाहर नजर आएंगे, ढोल बजेंगे और उसके बाद में यहाँ पर जमकर जश्न बनेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी नगर पालिका के चुनाव में, मुंबई के चुनाव, बीएमसी के चुनाव महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं। कारण ये है कि सबसे ज्यादा अमीर इसको नगर पालिका को कहा जाता है और एशिया में भी सबसे अमीर और बड़ी नगर पालिका इसको कंसिडर किया जाता है। 2017 से लेकर अब तक चुनाव नहीं हुए थे। 9 साल के लंबे इंतजार के बाद में मुंबई वासी अपना मेयर जो है महाराष्ट्र में उसको चुना जाना है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंतजार और एक्साइटमेंट भी बिल्कुल अरबों खरबों का बजट इसका आता है, तो ऐसे में सबकी निगाहें बीएमसी पर टिकी होती है और लोग भी यही कह रहे थे कि हम बस इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, जश्न की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कैसे जो जश्न है वो मनाना शुरू कर दिया गया है। शिंदे गुट के खास करके जो कार्यकर्ता है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, महायुति के कार्यकर्ता है, वो अलग अलग जगह पर अब इकट्ठा होना शुरू हो गए। हालांकि ऑफिसेज के बाहर, अगर जो हेडक्वार्टर्स है उनके बाहर देखा जाए तो अभी भी इंतजार किया जा रहा है जश्न मनाने का, ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है उसके होने का। लेकिन उसके सिवाय हर जगह जश्न का माहौल है। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में एकदम उमंग और उत्साह भर गया है और ऐसे में अलग अलग जगहों से तस्वीर आ रही है। राकेश हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। राकेश, क्या तस्वीरें आपके पास में है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग अब देखने को मिल रहा है?